बैक एंड इमीडिएटली सारे जो मुझे प्रोडक्शन हाउसेस थे, टेलीविज़न के ऑफर्स आ रहे थे, सो वो भी एक सफ़र मैंने देख लिया कि प्राइम स्लॉट था, बॉलीवुड का फेवरेट चैनल था। एंड उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा था दैट आफ्टर बेइंतहा आई वाज थिंकिंग कि मुझे अपने आप को, ये जो एक मेरा हुनर है, जो काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं दैट यू कैन सिंग, व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड समथिंग, स्पेशली यू नो लॉट ऑफ पीपल ऑन द सेट ऑफ बेइंतहा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस बार ये किया जाए। एंड काफ़ी टाइम लगा मुझे, इट वाज लाइक अ प्रॉपर, बिकॉज ये भी इंडस्ट्री एक फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री है और बिल्कुल हमारे एक्टिंग के इंडस्ट्री के जैसे दिस इज़ लाइक अ फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री जहाँ पे अपने खुद के कॉम्प्लिकेशंस है, यू नो कंपटीशन है एंड डिमांड्स है। एंड आई वाज न्यू टू द फील्ड। मुझे एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो मुझे सिखाए। एंड जब आई वाज यू नो मैं फैमिली से डिस्कस कर रही थी तो माय सिस्टर अमृता, शी टोल्ड मी कि आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अनुराधा जी, एंड दैट्स हाउ शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर। एंड उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, फिर मुझे ट्रेनिंग दिया और दे रही है। एंड अनुराधा जी ऑलवेज टोल्ड मी कि आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। एंड that's how the first person who came to my mind was her son Aditya Podwal, and I went to Aditya उस गाने के साथ जो मैंने चुना था। मैं हमेशा एक मतलब ओल्ड गानों की मैं दीवानी रही हूँ ना, तो मैंने हेमंता का गाना चुना बिकॉज हेमंत कुमार जी आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हेमंत कुमार जी। उनके एक एक गाने लाइक कीमती मोती के बराबर है। And I finally went to Aditya and I said this is the song I want to sing of Hemant Kumar, and उन्होंने कहा ओके ठीक है। सो आप उन्हीं से जानिए कि हमारा वो बाकी का सफ़र जो था कैसा रहा। आदित्य से हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे जानें कि अगर आप सिंगिंग की दुनिया में आपने डेब्यू किया है, सिंगिंग की दुनिया में आप आई, तो क्या हम ऐसा माने कि आपकी सिस्टर अमृता राव का ये मतलब थॉट था कि आपको अच्छा करना चाहिए, आपकी आवाज़ अच्छी है इसलिए आपको इस दुनिया में भी आना चाहिए? नहीं, थॉट तो ख्वाहिश तो मेरी थी। बेइंतहा जब चल रहा था तभी ख्वाहिश। यस, इनफैक्ट मैं और हमारे जो उस्मान अब्दुल्ला है, नावेद असलम जी, हमने डायरेक्ट प्रोड्यूसर को एक सलाह भी, एक सजेशन भी दी थी कि कैन वी डू अ सेशन ऑन बेइंतहा, यू नो वेयर वो हम दोनों एक यू नो गाना गा रहे हैं मे बी तानपुरा के साथ, यू नो। तो वो हुआ नहीं, मेरा ख्वाब था कि हम करें, वो हुआ नहीं, बट ये हो गया। जी तो चलिए आदित्य भी यहाँ पे। आदित्य जी कैसी रही जर्नी और कुछ ऑन सेट कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि कृतिका जी को कैसे आपने क्या हुआ कि कुछ महीनों पहले शी केम टू मी एंड शी उनको कवर करना था, आई मीन एक गाने का वर्जन करना था। एंड as you know कि YouTube पे everyone is doing a cover right now and they are doing a fantastic job. I mean whatever they're doing in their capacity, they're doing a lovely job with it, with a minimal arrangement kind of a thing. But then she came to me, then we chose couple of songs together. हम लोगों ने jam in किया, we jammed together. Then we zeroed down on this melody, ना तुम हमें जानो. Now my take was we did an arrangement because there was a very special quality to her vocal texture and vocal style, which was simplicity and innocence, you know, which आजकल आप सुनेंगे तो सब लोग बहुत तैयार गाते हैं, but there is something known as simplicity and beauty, you know. मतलब कलाकारी तो है लेकिन ब्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंप्लिसिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो एक अरेंजमेंट हम लोगों ने किया था ऑलरेडी विच इज़ नॉट आउट नाउ बिकॉज दिस इज़ आउट, विच वॉज अ वेरी कमर्शियल अरेंजमेंट एंड पब्लिक के लिए था. बट आई थॉट आई थिंक इफ यू आर डूइंग इट वंस एंड फॉर ऑल देन वी शुड टेक इट टू अनदर लेवल. And I thought that if this was my composition, I mean original composition was of course by Barmanda, S.D. Barmanda, and sung by Hemant Kumar ji. So
अगर ये मेरा गाना होता तो मैं इसको कैसे अरेंज करता. So and she told me that she like old songs and black and white visuals and all, very retro kind of a thing. So what we did is, without telling her, I took her vocals and I made a version which was more orchestral, which was very western. जैसे आप अगर कोई वॉल्ट डिज्नी के गाने सुने, you know, very musical kind of a version. And मैंने सुना है उनका, she instantly liked it because it was very cinematic and big. And people are open to listening to various kind of genres now because thanks to YouTube, iTunes and Apple Music, everything. इंटरनेट इतना वर्ल्ड को इतना छोटा कर दिया इंटरनेट ने कि they can listen to everything. मतलब जो आदमी सत्यम शिवम सुंदरम देख रहा है और क्वीन देख रहा है, वो सुपरमैन भी देख रहा है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी देख रहा है. So the best part is we can take that risks now, or they are open to it and they are loving it. जब तक आप वो ओरिजिनल गाने की सैंक्टिटी नहीं खराब करो, I think they are open and it's sounding nice. In future में हम और प्रीतिका जी के साथ में और भी कंट्रीब्यूशन आप लोगों के देखेंगे, और भी गाने फ्यूचर में? Sure, definitely. I think she should